हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट का ऐलान हो चुका है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हर तिमाही पोस्ट ऑफिस की छोटी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव करता है। तो 1 अक्टूबर को मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं के ब्याज दरों को, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए है, उन्हें डिक्लेयर कर दिए हैं। तो जो लोग पोस्ट ऑफिस की इन छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने की सोच रहे हैं या पहले से ही पैसा लगा चुके हैं, तो उन लोगों को आज हम इन बदली हुई ब्याज दरों के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि पिछली तिमाही की तरह इस तिमाही भी वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के तिमाही के लिए इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो अब पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें 31 दिसंबर 2021 तक यही ब्याज दर रहेगी जो पिछली तिमाही जुलाई से सितंबर की थी। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, तो आज हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के करंट इंटरेस्ट रेट के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते के बारे में कि सेविंग अकाउंट पर अभी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में पैसा जमा करके रखते हैं तब इसमें आपको जमा रकम का 4% सालाना का ब्याज मिलता है, जो किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी सुरक्षित स्कीम के बारे में, तो वो है टाइम डिपॉजिट स्कीम। तो जिस तरह से हम लोग बैंक में एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट स्कीम को लेते हैं। इसमें अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं और निश्चित समय के बाद वह पैसा हमें ब्याज सहित मिल जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट स्कीम 1 वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 5 साल के लिए रहती है। तो अभी इस 1 से 3 वर्ष के टाइम डिपॉजिट पर 5.5% का ब्याज मिल रहा है, जबकि 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट पर 6.7% का ब्याज मिल रहा है। तो जैसे अगर आप 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की टाइम डिपॉजिट कराते हैं, तब आपको मैच्योरिटी पर 1,05,614 रुपए मिलेंगे, यानी 5,614 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिले। वहीं अगर आप 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए टाइम डिपॉजिट में जमा कराएं, तब आपको 1,11,228 रुपए मिलेंगे। इसमें 11,228 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे। और अगर आप टाइम डिपॉजिट 3 साल के लिए कराते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको मैच्योरिटी पर 1,16,842 रुपए मिलेंगे। यहाँ आपको ब्याज के 16,842 रुपए मिल रहे हैं। तो इन 1 से 3 वर्ष के टाइम डिपॉजिट पर आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए की टाइम डिपॉजिट कराते हैं, तब आपको इसमें 6.7% का ब्याज मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए मैच्योरिटी पर 1,34,350 रुपए मिलेंगे, यानी 34,350 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये तो थी टाइम डिपॉजिट स्कीम। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में, तो वो है रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट 5 वर्ष के लिए ओपन होता है। इसमें हर महीने कुछ निश्चित रकम जमा करते हैं और मैच्योरिटी के बाद वह पैसा हमें ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तो अभी पोस्ट ऑफिस की आरडी पर 5.8% का ब्याज मिल रहा है। तो अगर इसमें आप 5,000 रुपये महीने जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो मैच्योरिटी के बाद आपको इसमें 3,48,485 रुपये मिलेंगे, यानी आपने 3 लाख रुपए इसमें टोटल जमा किए, इसमें आपको ब्याज के मिले 48,485 रुपये। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रुपए हर महीने बचाते हैं, तब ये स्कीम आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि मैच्योरिटी पर इसमें बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SCSS स्कीम। ये स्कीम उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। पोस्ट ऑफिस में इसको भी हम 5 वर्ष के लिए ओपन करवा सकते हैं। तो अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं इस स्कीम में, तब आपको 7.4% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 5 वर्ष बाद 1,37,000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको 37,000 रुपये ब्याज के मिले। अगर आप मैच्योरिटी पर ये पैसा नहीं लेना चाहते हैं,
तो आप मंथली भी इसे ले सकते हैं। अगर आप मंथली पैसा लेना चाहते हैं इस स्कीम से, तब आपको 1850 रुपये हर माह मिलते रहेंगे 5 वर्षों तक। तो अच्छी स्कीम है उन बुजुर्गों के लिए जो हर महीने कुछ इनकम करना चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम के बारे में, तो वो है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अगर आपके पास पहले से कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है और आप उस पैसे पर हर महीने कुछ निश्चित आय चाहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है। अभी पोस्ट ऑफिस में MIS पर 6.6% का ब्याज दिया जा रहा है। जैसे अगर आप MIS में 1 लाख रुपए एक साथ जमा करते हैं, तब आपको हर महीने 550 रुपये ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे 5 वर्षों तक। और अगर हर महीने ये 550 रुपये नहीं लेना चाहते हैं, तब आपको 5 वर्ष बाद 1,33,000 रुपये मिलेंगे, यानी 33,000 रुपये इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो अच्छी स्कीम है अगर आपके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है तो। अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम के बारे में, तो वो है नेशनल सेविंग स्कीम यानी कि NSC। NSC में भी निवेश 5 वर्षों के लिए होता है। NSC में हम जो भी पैसा जमा करते हैं उस पर हमें अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। यानी हम NSC में जमा 1.5 लाख रुपए तक पर उस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स छूट का लाभ भी हम ले सकते हैं। अभी NSC पर 6.8% का ब्याज दिया जा रहा है। अगर इस स्कीम में कोई 1,000 रुपये का निवेश करता है तो उसे 5 वर्ष बाद 1,389 रुपये 49 पैसे मिलेंगे। इसी तरह से 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तब 6.8% के इंटरेस्ट से 5 वर्ष बाद 1,38,950 रुपये मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम के बारे में, तो वो है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम 15 सालों के लिए रहती है, यानी इस स्कीम में हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें मैच्योरिटी के बाद जो भी रकम मिलती है वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री रहती है। अभी PPF पर 7.1% का ब्याज दिया जा रहा है। तो अगर आप हर साल इसमें 1.5 लाख रुपए या फिर हर महीने 12,500 रुपये PPF में जमा करते हैं, तब 15 वर्षों बाद मैच्योरिटी पर आपको 39,44,600 रुपये मिलेंगे। यानी आपने टोटल रुपए इसमें 15 वर्षों के लिए जमा किए 22,50,000 रुपये। इसमें आपको ब्याज के मिले 16,94,600 रुपये। तो इस तरह से 15 वर्षों बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 39,44,600 रुपये होगा, जो बहुत अच्छी खासी रकम होगी। अब फिर हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में, तो वो है KVP यानी कि किसान विकास पत्र। अगर आप अपने निवेश किए हुए पैसे को दोगुना करना चाहते हैं, तब ये किसान विकास पत्र स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम रहेगी। तो अभी किसान विकास पत्र में 6.9% का ब्याज मिल रहा है। तो आप इसमें अगर पैसा जमा करते हैं, तब अभी की ब्याज दर को देखते हुए इसमें 124 माह यानी कि 10 वर्ष 4 माह बाद आपका जो भी आपने जो निवेश किया है वो पैसा मैच्योरिटी के बाद दोगुना हो जाएगा। तो अगर अपने पैसे को दोगुना करना है तो KVP बहुत अच्छी स्कीम है। अब हम जान लेते हैं अगली स्कीम के बारे में, तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में है कोई छोटी बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष तक की है, उस बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपकी बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर होगी। इस योजना में आजकल 7.6% का ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर हर 3 माह बाद बदलती रहती है। योजना के अंतर्गत 2021 में कोई व्यक्ति 1,000 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करता है तो उसे 15 साल तक यानी कि 2035 तक हर साल 12,000 रुपये इसमें डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 7.6% ब्याज दर मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 5,10,373 रुपये मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इन 15 सालों में उसके माता पिता ने उसके अकाउंट में कुल 1,80,000 रुपये ही जमा करने पड़े। बाकी के 3,30,373 रुपये उसको ब्याज के मिले। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खाते को टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इस योजना में आपको जो भी ब्याज मिल रहा है उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो बहुत अच्छी योजना है जिनके यहाँ पर 1 से 10 वर्ष तक की छोटी बेटियां हैं।
तो व्यूअर्स आप खुद सेलेक्ट करें कि इन सभी स्कीमों में से कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा है व्यूअर्स ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।